गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग क्षितिज का काव्य खंड पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें क्या पढ़े थे? रसखान। रसखान के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो कृष्ण भक्ति में क्या थे? बहुत ही लीन थे। वो कृष्ण भक्ति में बहुत लीन थे, वो हर चीज को अपनाना चाहते थे, ठीक। तो आज हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? इसके अर्थ को देखेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? इसका क्या अर्थ है कि कविता का सार इसमें रसखान का क्या है कि प्रथम पद में उन्होंने क्या बताया है? प्रथम सवैये में रसखान ब्रज भूमि पर मोहित है। पहले उन्होंने क्या बताया है कि रसखान किस पर मोहित है? ब्रज भूमि पर मोहित है। वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही बसने की इच्छा रखते हैं। वे क्या चाह रहे हैं कि हमने पहला जन्म अगर हमें ब्रज भूमि का मिला है तो हमारे इसी तरह के जो जन्म है उसमें हम क्या करते हैं? ब्रज भूमि में ही बसना चाहते हैं, ठीक। चाहे वे ग्वाला बाल बने, चाहे नंद की गाय बने। वो क्या कह रहे हैं? चाहे हम ग्वाला बाल बने, चाहे नंद की गाय। तो ये वाला हम चलिए लिख पाते हैं। पहला है आपका पहला संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ सहित व्याख्या। पहला क्या है आपका? पहला है मानुष डैश 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 से लेके दारन, यहाँ तक आपको लिखना है। संदर्भ आपका क्या रहेगा? प्रस्तुत सवैया संकलित पाठ सवैये से दिया गया है, से लिया गया है। जिसके कवि श्री कृष्ण भक्त रसखान है। रसखान, ठीक है। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग है आपका इससे के आगे क्या हो जाएगा? प्रसंग होगा आपका
कवि चाहता है कि अगले जन्म में वह चाहे किसी रूप में धरती पर वापस आए, पर वह ब्रज क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करें। कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है कि प्रस्थान कहते हैं कि वह धरती पर जब से आए तो जो ब्रज क्षेत्र है वहीं पर आए और वहां चाहे कौन सा रूप हो, वह किसी भी रूप में वहां पर आए। ठीक, इसकी व्याख्या हो जाएगी आपकी। व्याख्या है आपकी प्रस्थान कहते हैं कि यदि मैं अगले क्या कहते हैं, प्रस्थान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मानव का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में यहाँ तक हो गया। फिर इसके आगे है
गांव में क्या करें? वालों के बीच रहूं। ठीक, उसके आगे है यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गौ में गाय बनकर सदा चलूं। फिर कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। ठीक, यहाँ तक है। इसके आगे है क्या है आपका? यहाँ तक हो गया। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कंदक की डालियों पर ही बसेरा करूं। ठीक, कवि किसी भी अवस्था में क्या कर रहा है? कवि किसी भी
अवस्था में किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता। क्या आगे है, वह वहीं रहना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक है आपका पहला अर्थ, यहाँ तक है। तो यहाँ पे क्या कहना जा रहा है कि पहले का अर्थ यहीं तक है। ठीक, सेकंड वाले में हम बता दे रहे हैं, लिख लेना, बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड का आपका है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो अटहू सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर मारो। इसका क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे संदर्भ वही लिखिएगा पहले वाला, प्रसंग में आप लिखिएगा कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। हमने अर्थ पहले बता चुका है, आपको क्या लिखना है इस बारे में हम बता रहे हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। किसी के प्रति हमारा क्या प्रेम है, वैसे ही रसखान के किसके प्रति था, श्री कृष्ण के प्रति था। ठीक है, वे हर अवस्था में ब्रज क्षेत्र के अपने इष्ट को प्राप्त, इष्ट मतलब देवता को प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी व्याख्या होगी आपकी कि रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के प्रति, रसखान कहते कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों के गायों को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोगों का राज त्याग दूं। ठीक है, ये व्याख्या आपकी रहेगी। मैं नंद बाबा की गाय को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूं। आपका एक लाइन है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। ठीक है, श्लोक है आपका, तो इसको भी त्यागने को तैयार है। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूं। कह रहे हैं कि मैं उनके गाय को चराने के लिए लाठी भी बनने को तैयार हूँ। ठीक है, उनके सुख को भुलाना भी चाहता हूँ और उनके क्षेत्र के वनों, बागों और किसको, तालाबों को अपनी आंखों से निहार पाऊंगा। उनकी करील की कटीली झाड़ियों पर ऐसे ही करोड़ों महल न्यौछावर है। भाव क्या है आपका कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों का त्याग देना चाहते हैं। रसखान क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को पाने के लिए वे सभी सुखों को त्याग दे रहे हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र के से ही जुड़ा है। उनके लिए सभी सुख की प्राप्ति किससे जुड़ी है, ब्रज क्षेत्र से ही जुड़ा है। तो ये आपका सेकंड था। ठीक है, थर्ड वाले में क्या लिखोगे,
संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखोगे, इस पद में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल तथा निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार है। जिस तरह से गोपियां यहाँ श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है किसी भी रूप में पाने को तैयार हैं और अपनाने के लिए भी वहां पर तैयार हैं। व्याख्या क्या है इसकी? गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग धरने को तैयार हो जाती हैं। रसखान जी वर्णन करते हैं कि गोपिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोरपंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। यहाँ पे गोपिका क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के जो सर पर रखा मोर पंख है मैं उसको धारण करने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला अपने गले में पहन लूंगी। जो उनके गले में माला पड़ी है उसको भी मैं पहनने को तैयार हूँ। पीत मतलब होता है पीला, पीला वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी आंखों से क्या कह रही है? गोपिका क्या कर रही है? घूम रही है साथ ही साथ और अपनी सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण के लिए जो उनके मन में प्रेम है तुम्हारी कसम, वो क्या कह रही है कि मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम है, मैं उनके मेरे मन को प्रिय है वो, मैं उनके लिए सब प्रकार का रूप धारण कर लूंगी। परंतु श्री कृष्ण के ओठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। यहाँ पे क्या बात की जा रही कि जो गोपियां है, गोपिका है जो अपनी सखी से कहती है मैं सब चीजों को धारण कर लूंगी, केवल जो बांसुरी है, मुरली है, उसको नहीं धारण करूंगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या है, यहाँ एक तरीके से सौतन का काम कर रही, दुश्मन का काम करती है, जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है पर मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए अपने ओठों पर नहीं लगा सकती, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वो उनसे कभी भी दूर नहीं रह सकती। ठीक, ये आपका था थर्ड वाला। फोर्थ में आपका क्या है? फोर्थ में आपका हो जाएगा कानिन अंगुरी रहिबो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजहि मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहूं देव गेहूं तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगिन कलही कहूँ कितनो समझाई मायरे मुख की मुस्कानी तुम संहारी ना जाही ना जाही ना जाही। इसका अर्थ क्या है? इसमें क्या बताया जा रहा है? प्रसंग आप में है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन जो है, उनकी मुस्कान और प्रभाव श्री रसखान प्रसंग में होगा आपका कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव अचूक है। गोपियां स्वयं को इनके सामने विवश पाती हैं। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं तो उसमें लीन हो जाते हैं, फिर उनको किसी का भी ध्यान नहीं रहता।
और वे स्वयं को संभाल नहीं पाती। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी? रसखान कहते हैं जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां मधुर तान को स्पष्टता से सुनने के लिए अपने अपने कानों पर उंगली रख लेती हैं। क्या कह रहे हैं? जब श्री कृष्ण क्या करते हैं? मंद मंद बांसुरी को बजाते हैं तो सारी गोपियां क्या करती हैं? वो कानों पर अपने उंगली रख लेती हैं। बांसुरी की मधुर तान को सुनने के लिए वे अपना अपना काम छोड़कर वहां से चली जाती हैं। उनकी गाय जहां कहीं जाती हैं तो जाए, उन्हें गायों की चिंता भी नहीं रहती। गोपियां क्या कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण बजाने लगते हैं बांसुरी को तो उनकी गाय कहाँ जा रही है ये उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है और उनको गायों की चिंता भी नहीं रहती। ठीक, उनको गायों की चिंता भी नहीं रहती। वे कहती हैं कि ब्रज के सभी लोग चाहे पुकार पुकार कर कहें और कल चाहे कोई कितना भी हमें समझाए, हे रीमा उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती। क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बांसुरी बजाने लगते हैं कौन? श्री कृष्ण, तो वो खो जाते हैं। उनको नहीं पता रहता है कि उनकी गाय कहाँ जा रही है, कौन क्या कर रहा है, उनसे इनसे किसी भी चीज से मतलब नहीं रहता है। और जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं? इनके जब ये एक उनकी क्या है? दुश्मन के रूप में है। जब उनको गाय की चिंता नहीं है तो ब्रज के सभी लोग चाहे पुकार पुकार ले लेकिन वो उनकी चिंता नहीं करते। तो जब उन्हें कोई नहीं समझा सकता तो हम क्या करें? उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती और नहीं संभाल पाएंगे। तो गोपियां क्या है? मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर स्वयं को खो चुकी हैं। जो उनकी मधुर मुस्कान है उन पर वो खो गई हैं और उनका हृदय अब उनके बस में नहीं। तो ये पहले का हमने लिखवा दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ का हमने बताया है। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में भी प्रसंग और व्याख्या दोनों चीज बता दिए हैं। नोट करके को देख कर लिख लेना, ठीक है। इसके पहले आप पूरा पद भी लिखोगे, जितने 4 पद हैं उसको लिखकर उसका संदर्भ सहित व्याख्या करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और फिर क्वेश्चन जो है आपका वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया, इसको पूरा कर लेना, ठीक है। चलिए, बाय।